नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेशनल जीके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लेकर आए हैं जनरल नॉलेज भाग 8। जो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो दोस्तों आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिए। और आज की इस वीडियो का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, एशिया व उत्तरी अमेरिका को जो जलडमरू मध्य अलग करता है वह है। तो दोस्तों, उत्तरी अमेरिका व एशिया को जो जलडमरू मध्य अलग करता है वह है बेरिंग जलडमरू मध्य। अगला प्रश्न है, नवेली लिग्राइट निगम किस राज्य से लिग्राइट कोयला निकलता है। तो दोस्तों, वो है तमिलनाडु से। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पहला जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ। तो दोस्तों, भारत का सबसे पहला जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र स्थापित हुआ था नीलगिरी में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो दोस्तों, वो है लोहा। अगला प्रश्न है, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को कहा जाता है। तो दोस्तों, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को कहा जाता है सुपर मून। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की ऊपरी परत में किसकी मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। तो दोस्तों, पृथ्वी की ऊपरी परत में पाई जाती है ऑक्सीजन और सिलिकॉन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है। तो दोस्तों, इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है जावा। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है। तो दोस्तों, वो है लेटराइट। अगला प्रश्न है, झरिया कोयला की खानें देश के किस राज्य में है। तो दोस्तों, झरिया कोयला की खानें हैं झारखंड में। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, मानव भूगोल के पिता कहा जाता है कार्ल रिटर को। अगला प्रश्न, शैतान के त्रिकोण के रूप में प्रसिद्ध बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में स्थित है। तो दोस्तों, वो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो दोस्तों, हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ने वाली जल संधि है बाब अल मंदेब। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रसिद्ध डोनवासा कोयला क्षेत्र किस देश में है। तो दोस्तों, डोनवासा कोयला क्षेत्र है यूक्रेन में। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। तो दोस्तों, भारत का इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा के सबसे निकट स्थित है। अगला प्रश्न, लावा के ठोस होने व पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टान कहलाती है। तो दोस्तों, वो कहलाती है प्लूटोनिक चट्टान। अगला प्रश्न, सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। तो दोस्तों, सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है शनि ग्रह। अगला प्रश्न, भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है। तो दोस्तों, वो है H.H. बैरोज। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो दोस्तों, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात, जो दोस्तों वेनेजुएला में स्थित है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में हिमालय की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है। तो दोस्तों, वो है भूविवर्तनिक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, कृष्ण डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट क्या कहलाता है। तो दोस्तों, कृष्ण डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का तट कहलाता है गोलकुंडा तट। अगला प्रश्न, सिंधु नदी की लंबाई है। तो दोस्तों, सिंधु नदी की लंबाई है 2280 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, काली और तीस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालयी भाग पड़ता है।
तो दोस्तों काली और तीस्ता नदियों के बीच में पड़ता है नेपाल हिमालय। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर उठने वाली तूफानी चक्रवात को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर उठने वाली तूफानी चक्रवात कहलाता है टोर्नेडो चक्रवात। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश है जायरे। दोस्तों ये रहा आज का हमारा जनरल नॉलेज भाग 8। दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।